हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको वीलुकअप और इफ एरर फॉर्मूले का एक साथ यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है। इस टेबल में कुछ एम्प्लॉयज के नेम है और उनकी मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल लिखी हुई है। अब इस टेबल में से मुझे इन सभी एम्प्लॉयज की मार्च मंथ की सेल निकालनी है और साथ साथ अगर किसी एम्प्लॉय का नाम इस टेबल में नहीं है वहां पर नॉट फाउंड आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इन सभी एम्प्लॉयज की मार्च मंथ की सेल निकालने के लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूं, देन उसके बाद में वीलुकअप। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीलुकअप फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है। तो वीलुकअप फॉर्मूला हमारी लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग इस टेबल में से जो भी आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं उसको हमें निकाल के देता है और इसके साथ साथ एक कंडीशन होती है कि आपका जो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और साथ साथ यहाँ पे जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो इस टेबल के हमेशा लेफ्ट मोस्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने वीलुकअप लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लूंगा जो हमारे अमन है, क्योंकि हमें यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉइज का डेटा निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। अब टेबल एरे में पूरी इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसको F4 से लॉक कर देंगे, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें यहाँ पर मार्च मंथ का सेल निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं देखूंगा इस टेबल में मार्च कौन से नंबर पर है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉमा, अब उसके बाद ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर मैं फॉल्स लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोजर एंटर और उसके बाद फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ट्रैक कर दूंगा। तो दोस्तों अब देखोगे यहाँ पर अमन की सेल यहाँ पर 1189 आई है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा अमन की सेल यहाँ पर 1189 आई है मार्च मंथ। अब यहाँ पर अंकित के सामने हमें यहाँ पर एरर शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अंकित यहाँ पे नेम नहीं है। ऐसे यहाँ पर विवेक के सामने भी यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है, तो यहाँ विवेक भी इस टेबल में नहीं है। अब दोस्तों अब जहां पे हमें यहाँ पर एरर शो हो रहा है वहां पे हमें नॉट फाउंड का एरर आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले मैं F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पर मैं वीलुकअप के आगे इफ एरर लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर इफ एरर लिख दिया, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद में यहाँ पर मैं लास्ट में जाके देन कॉमा लिखूंगा। अब उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी एरर आता है तो वहां पे हमें नॉट फाउंड आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं डबल कोट में यहाँ पर मैं नॉट फाउंड लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर नॉट फाउंड लिख दिया, देन उसके बाद क्लोज कर देंगे, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोजर एंटर। उसके बाद फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अमन की सेल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1189 आ रहा है। अब यहाँ पर अंकित के सामने पहले यहाँ पर एरर शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंकित है जो इस टेबल में नहीं है। ऐसे सेम भावेश की भी हमें यहाँ पर सेल दिख रही है और यहाँ पर दीपू की भी दिख रही है और यहाँ पर विवेक के आगे भी यहाँ पे नॉट फाउंड का एरर आ रहा है। तो इस तरह से हम दोस्तों वीलुकअप और इफ एरर फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से मार्च मंथ की सेल निकाल सकते हैं और साथ साथ अगर किसी के सामने एरर आ रहा है तो उसकी जगह हम नॉट फाउंड भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।